चलो चलो रे बुलावा आया है तुम्हारी ने बुलाया है।
बोलो प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया हालेलुया यीशु मसीह की जय हालेलुया हालेलुया। अच्छे हैं हालेलुया हालेलुया जय हालेलुया 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 भजन को गाकर तो धन्यवाद देंगे आमीन बेटा हालेलुया 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 कितने लोग फास्टिंग भैया कितने लोग उपवास से फास्टिंग में है? हाथ उठा दो। हालेलुया हालेलुया यीशु मसीह की जय हालेलुया कोई नहीं एक लोग बस दो तीन लोग बस हालेलुया हालेलुया यीशु मसीह की जय। एक दिन खाना नहीं खाओगे तो क्या भूखे मर जाओगे? हफ्ते में एक दिन तो प्रभु को देना चाहिए। हफ्ते में एक दिन अरे संसार में तो देते रहते थे कि नहीं रहते? एक एक हफ्ता रह रहे हाँ? जीवन नहीं मिलता लेकिन जीवन मिल रहा है हालेलुया 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 यीशु मसीह की हालेलुया 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 यीशु मसीह की। लोगों का 7 डेज उपवास प्रार्थना चल रहा है 7 दिन का उपवास प्रार्थना पिछली बार बताया था ना कि चलेगा सोमवार से तो चल रहा है हम लोग हालेलुया यीशु मसीह की हालेलुया। आज 5वां दिन है हालेलुया कल 6वां दिन परसों 7वां दिन खत्म होगा आमीन हालेलुया यीशु मसीह की। तो हफ्ते में एक दिन कम से कम यदि हम प्रभु के पास बैठ रहे हैं उपवास के साथ कैसे बैठे आप प्रार्थना के बाद खाना खा सकते हो प्रार्थना के बाद खाना खा सकते हो ऐसा नहीं कि सारा दिन आप हालेलुया यीशु मसीह की हालेलुया। पहले संसार में तो जाते थे ना खा पी के जाते थे
तो हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। अब दूर नहीं जाना है, गाँव में तो कितनी दूर। हालेलुया, तुरंते कहते बांध के लेके आओ, खाना तुरंते खा ले, जैसे स्कूल जा रही है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। लेकिन एक दिन तो प्रभु को देना चाहिए ना। हालेलुया, जब प्रभु के लिए दिन दोगे, हालेलुया, अब कहो उपवास क्यों रहे। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। तो जब यूहन्ना आगे आगे आया, सुसमाचार बताते हैं, तो शास्त्री फरीसी प्रभु से कह रहे थे, क्या बात है, यूहन्ना के चेले तो उपवास रहते हैं और तेरे चेले उपवास क्यों नहीं। शास्त्री फरीसी कह रहे हैं प्रभु से। हालेलुया, प्रभु ने कहा जब तक दूल्हा साथ है बाराती उपवास नहीं कर सकते, लेकिन एक समय आएगा दूल्हा चला जाएगा तो बारातियों को उपवास करना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो जब तक वो दूल्हा था तब तक कोई उपवास नहीं था, लेकिन जब दूल्हा चला गया तो उपवास तो रहना ही पड़ेगा ना। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। लेकिन फिर समय आएगा कि दूल्हा आएगा तो फिर हम आप उपवास नहीं करेंगे। हालेलुया, वो आएगा तो हमें और आपको क्या करेगा, चित्र करेगा ना। हालेलुया, भाई दूल्हा अगर साथ में है तो बाराती उपवास करेंगे नहीं करेंगे। हालेलुया, भाई अगर दूल्हा ही गायब हो जाए बारात से तो कोई खाना देगा बाराती को, नहीं देगा। दूल्हा कहाँ है हमारे बीच में, दूल्हा तो गायब है ना। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए प्रियो, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। हमें हफ्ते में एक दिन कम से कम प्रभु को देना चाहिए। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग उपवास रहते हैं इसलिए कि अपनी इच्छाओं को मारते हैं। हालेलुया, अगर इच्छाओं को मारोगे तभी आगे बढ़ पाओगे। आपके मन में गलत इच्छाएं हैं, वो प्रबल हो रही हैं। हालेलुया, नकारात्मक सोच आपके अंदर प्रबल हो रही है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। नकारात्मक सोच नहीं आनी चाहिए, सकारात्मक सोच आनी चाहिए, तब हम सफल होंगे। आमीन, हालेलुया। जब हम अपनी इच्छाओं को मारेंगे उपवास में, हालेलुया, जैसा कि हालेलुया हमें आज ये खाना है, हालेलुया, तो हम उसको नहीं खा रहे तो हमारी इच्छा क्या हो रही है, मर रही। हालेलुया, फिर आपकी इच्छा हो गई हम ये कर ले, हमारी इच्छा मर रही, नहीं कर रहे। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। इस इच्छा को मारते मारते, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। जब आप अपने अंदर की सारी इच्छाओं को मार दोगे तो आपके अंदर उसकी इच्छा प्रकट हो जाएगी। आमीन, उसकी इच्छा प्रकट हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। जब उसकी इच्छा प्रकट हो जाएगी तो आपके जीवन में कभी गड़बड़ नहीं होगा, कभी खराब बोले तो नहीं होगा। हालेलुया, गलत नहीं होगा, सब दिन अच्छा अच्छा, क्योंकि उसकी इच्छा क्या है, अच्छी, और वही आपके अंदर प्रकट होना चाहिए, वो आपके अंदर प्रकट होना चाहिए। हालेलुया, जिस तरीके से पानी जो होता है अपने आप में हम रखता है, और पानी को किसी भी चीज में मिला दो उसके कलर में हो जाए। अगर पानी सब्जी में डाल दो तो सब्जी पानी पानी हो जाए, आटे में डाल दो तो आटा पानी पानी हो जाता है, जहाँ भी डालोगे वो पानी असर करेगा। हालेलुया, इसी तरीके से परमेश्वर के जरा सा भी आप अपने अंदर दोगे तो उसका असर दिखाई देगा। आटा सूखा है, अगर एक बूंद पानी पड़ गया तो जाहिर देगा। हालेलुया, उसी तरीके से यदि अपने जीवन में प्रभु को एक भी, हालेलुया, जैसा बाइबल में लिखा, राई के दाने के बराबर यदि विश्वास है, राई के दाना मतलब सरसों का दाना, हालेलुया, जो कि सबसे छोटा होता है लेकिन बढ़कर सब साग पात से बड़ा होता है, और पंछी भी आकर उस पर क्या करते हैं, बसेरा करते हैं, ऐसा वचन में लिखा है। सही है, सरसों जहाँ बो रही थी चिड़िया बहुत बैठती नहीं बैठती। हालेलुया, लेकिन आलू के खेत में क्यों नहीं बैठती। हालेलुया, उस पर क्यों बसेरा नहीं करते जबकि आलू बड़ा बड़ा होता है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। गाजर के, मूली के खेत पे क्यों नहीं, हालेलुया, बड़े बड़े होते हैं लेकिन सरसों छोटी होती है। हालेलुया, तो उसी तरीके से हमारा आपका विश्वास है छोटा सा, राई के दाने के बराबर। हालेलुया, अगर छोटा सा जगह दोगे अपने हृदय के अंदर, हालेलुया, तो आज इतना ही हो तो कल बढ़ेगा, आपको क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन पहले जगह तो दो। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। हालेलुया, जगह देना है। आमीन, हालेलुया। इसलिए प्रियो हमें जरूरी है, यदि हम प्रभु के सम्मुख है तो हो सके तो आप उपवास में बैठो प्रभु के साथ, हफ्ते में भी। हालेलुया, मतलब शुक्रवार को। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। इसके बाद आप खाना खा सकते हैं, लेकिन हो सके तो आप फास्टिंग में, उपवास में बैठे। हालेलुया, हो सके तो शाम को खाना खाए और अच्छा है। हालेलुया, ये सभा खत्म हो तो खा सकते हैं, लेकिन यदि शाम को खाए तो और अच्छा है, पूरा दिन उपवास में। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। हालेलुया, तो ये भजन करेंगे। हालेलुया, उसके बाद आगे तो चलेंगे। आमीन, हालेलुया। प्रभु जी ले चलो अपनी
हालेलुया। तो गिनती कर रहा है, हालेलुया। लेकिन क्या प्रभु ने उसे कहा कि नहीं तू घर ना जा? नहीं,
हालेलुया। उसे भेजा कहा देख तू इतने दिन से बीमारी में है, समस्या में है, तो अपने घर को छोड़कर भागा है। हालेलुया। अब तू चंगा हो गया, पहले सर्वप्रथम तू कहाँ जा, घर जा अपने। हालेलुया। आज लोग सोचते हैं, आज कहते हैं कि यदि हम प्रभु में आत्मा और सच्चाई चलने लगेंगे तो हमारा घर छूट जाएगा, हमारा ये छूट जाएगा, वो छूट जाएगा। कुछ नहीं। हालेलुया। प्रभु आपको सब कुछ देगा। आमीन। करने लगेंगे, ऐसे नहीं कि प्रभु में सच्चाई चलने लगेंगे तो हमारा घर छूट जाएगा, द्वार छूट जाएगा, ये छूट जाएगा। कुछ नहीं छूटेगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु छीनने नहीं आया है, देने के लिए। आमीन। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि प्रभु जानता है कि अभी तक तो आप बीमारी में थे, समस्या में थे, दुर्बलता में थे। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। अभी आप अपने घर में आनंद के साथ एक भी दिन भोजन नहीं किए हो जब से बैठे हो। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की हालेलुया। 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 जब प्रभु आएगा तो आपको पहले आनंद देगा। हालेलुया। कहेगा तू अपने घर में जा। हालेलुया। और जब उसे चंगा किया तो कह रहा प्रभु मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ, लेकिन प्रभु कह रहा नहीं, तू इतने दिनों से अपने परिवार को छोड़कर भागा है और कब्रों में रहा करता था। पहले तू सर्वप्रथम अपने घर को जा। हालेलुया। अपने बच्चों के साथ रह, अपने पत्नी के साथ रह। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की हालेलुया। उसे तुरंत ही नहीं अपने साथ ले लिया, नहीं। हालेलुया। आप बीमारी में समस्या में हो। हालेलुया। यदि आप सत्यनिष्ठा के साथ प्रभु में चलने लगे, ये नहीं प्रभु कहेगा तू अपना घर छोड़ दे, अपना द्वार छोड़ दे, मेरे पीछे चल। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की अपने घर ना जा, ये ना कर, वो ना कर, ऐसा कुछ नहीं। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की हालेलुया। हमें उसके सत्य मार्ग पर चलना है, वचन का मनन करना है। हालेलुया। हालेलुया। और उससे बोलना है प्रभु अपने संग ले चल। हालेलुया। लेके चलेगा तो जब अपने साथ लेकर चलेगा तो घर से हमें नहीं दूर कर देगा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की पहले रहता था, जब ये प्रभु को नहीं जानता था तब कब्र में रहता था, तब जंगल में रहता था। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। लेकिन जब आप प्रभु को जानोगे, यीशु मसीह को जानोगे तो जंगल में नहीं, प्रभु आपको महलों में रखेगा। आमीन। हालेलुया। वो जो महल बनाने गया है, हालेलुया, जैसा उसने कहा अपने चेलों से, मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए क्या बनाने, घर। हालेलुया। और तैयार कर लूंगा तो फिर आऊंगा। हालेलुया। और तैयार करके आएगा, हमें आपको लेकर जाएगा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की हमारा यहाँ वाला घर नष्ट हो जाएगा, लेकिन वहाँ वाला नष्ट नहीं होगा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। बोले यीशु मसीह की हालेलुया। 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 बोले यीशु मसीह की। तो जब हम मरकुस रचित सुसमाचार पढ़ते हैं, हालेलुया, हालेलुया, और उसका 10 अध्याय और उसका 46 पद से पढ़ें। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। यहाँ पर लिखा है वे यरीहो में आए और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तब तिमाई का पुत्र बरतिमाई एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। हालेलुया। तिमाई का पुत्र, हालेलुया, बरतिमाई एक अंधा क्या है, भिखारी है। वो सड़क के किनारे भीख मांगता हुआ बैठा रहता है। हालेलुया। वो दोनों आंखों से क्या है, अंधा है। हालेलुया। दोनों आंखों से क्या है, अंधा है। वो दोनों आंखों से नहीं देख सकता। हालेलुया। लेकिन हालेलुया यहाँ पर लिखा वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। वो सुन रहा है, आंखों को तो अंधा है लेकिन कान से सुन रहा है। हालेलुया। माना आपको पढ़ना नहीं आता वचन, लेकिन आप सुन तो सकते हो। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। 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 माना आप 1 घंटे आराधना नहीं कर सकते, लेकिन जब आराधना हो रहा है, प्रार्थना और आप साथ बैठ तो सकते हो। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। माना आप ढोल बजा नहीं सकते, लेकिन ताली तो बजा सकते हो। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। माना आप गा नहीं सकते, लेकिन मुंह तो डुला सकते हो ना, धीमे धीमे। तब पर वो देखेगा हाँ बन नहीं रहे, फिर भी अपनी जुबान को ये चुप नहीं रखा, चला रहा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। तो ये अंधा है लेकिन ये सुना। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। जब सुना यीशु नासरी है, ये सुना कि यीशु नासरी है। हालेलुया। पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर। वो एक बार नहीं लिखा, यहाँ लिखा पुकार पुकार कर क्या करने लगा, कहने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर क्या कर। हालेलुया। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर।
तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। हालेलुया। सोचो, वो अंधा है और देख नहीं रहा। हालेलुया। वो प्रभु के पास नहीं है। हालेलुया। लेकिन वो कहाँ बैठा है? मार्ग के किनारे। अब प्रभु उधर से जा रहा। अरे आप तो भवन में बैठे हो, तो क्यों नहीं आपकी सुनेंगे? हालेलुया। जब वो मार्ग के किनारे बैठा है, चिल्ला रहा है। हालेलुया। अब प्रभु ठहर गया। हालेलुया। 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 जब वो मार्ग के किनारे बैठा, प्रभु जा रहा है और वो चिल्ला रहा है और प्रभु ठहर गया। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। हालेलुया। और कहा, हालेलुया। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। तो आप तो उसके भवन में बैठे हो। हालेलुया। वो आपसे क्यों नहीं कहेगा? हालेलुया। जब एक व्यक्ति मार्ग में है, अब प्रभु जा रहा है, वो चिल्ला रहा है, तो प्रभु ठहर कर उसकी सुध ले रहा है। हालेलुया। और जब आकर उसके भवन बैठोगे तो क्या आपकी सुध नहीं लेगा? हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। हालेलुया। अब सोचो कि प्रभु जा रहा है, लेकिन शब्द को सुना कि नहीं सुना? तो क्या आप यहाँ बैठ करके, हालेलुया, बैठे तो हो, लेकिन आपको पुकारना होगा। वो व्यक्ति क्या कर रहा है? पुकारना। आंखों का तो अंधा है, दोनों आंखों से अंधा है। हालेलुया। और वो भवन में नहीं है, वो मार्ग के किनारे, वो भीख मांगता है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। लेकिन परमेश्वर ने तो आपको सब कुछ दिया है ना, उसके पास तो घर भी नहीं, वो मार्ग के किनारे बैठा है। जब प्रभु उसकी सुध ले सकता है, हालेलुया, तो आपकी सुध क्यों नहीं लेगा? लेकिन हमें भी आप पुकारना होगा, आपको भी पुकारना होगा, हम दोनों लोगों को मिलकर पुकारना होगा। और जब पुकारेंगे, हालेलुया, तो देखिए यहाँ पर लिखा, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। हालेलुया। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढांढस बांध। हालेलुया। हालेलुया। बात तुझे बुलाता है। हालेलुया। लेकिन इसके पहले क्या हो रहा है उसके साथ? लोग उसे क्या कर रहे हैं? डांट रहे हैं, चुप कर रहे हैं। जब आप प्रभु को पुकारोगे, हालेलुया, लोग कहते हैं ना, प्रार्थना करते करते हमारी जुबान क्या हो जाती है? बंद। प्रार्थना करते करते हमें क्या आ जाती है? नींद। तो वही जो डांट रहा है शत्रु, कुछ लोग नहीं चाहते कि अंधा अच्छा हो जाए, देखने लगे, तो उसी तरीके से शत्रु जो आपको बीमार करता है, जो आपको समस्या देता है, हालेलुया, जो आपको गरीबी में लेकर जाता है, जो आपके बच्चों का जीवन नष्ट करता है, वो नहीं चाहता कि आप पुकारो उसे और जीवन पाओ। इसीलिए आपके अंदर आलस आ जाती है, इसीलिए आपको नींद आ जाती है। हालेलुया। वो आपको डांटता है, मतलब दाबता है आपको। क्या करता है? दाबता है, प्रार्थना करने नहीं देता, वचन पढ़ने नहीं देता। आप जैसे बाइबल खोल कर वचन पढ़ना चालू करते हो, नींद आना चालू हो जाती है। तो आपको क्या कर रहा है? दाब रहा है। उसे पता है, हालेलुया, यार जब पुकारोगे वो जरूर सुनेगा। हालेलुया। लोग उसे डांट रहे थे। हालेलुया। वो जानते थे यीशु दयालु पिता है, वो दया कर देगा और देखने लगेगा। हालेलुया। अरे भिखारी से धनी बन सकता। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। फिर ये हमारे बराबर बैठने लगेगा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। इसलिए लोगों ने उसे डांटा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। इसलिए शत्रु आप पर हावी होता है, आपको प्रार्थना करने नहीं देता, आपको डांटता है। वो जानता है यदि ये पुकार लिया और प्रभु ने इसकी सुन ली, हालेलुया, ये हमसे ऊंचा हो जाएगा और प्रभु के साथ जाकर दाहिने बैठ जाएगा। फिर हमारा इसके जीवन में कोई बस नहीं चलेगा। हालेलुया। अब बस की बात करें, बस ऐसे कि जो अंधा है और जिसे दिखाई दे रहा है, हालेलुया, अब वो अंधे व्यक्ति को जहां चाहे ले जाकर क्या करेगा? बैठाल देगा। हालेलुया। और उसका वो मांग रहा है, अंधा है, बैठाल दिया, दिन भर मांगा, और देखने वाला व्यक्ति शाम को आया, उसे फिर ले गया, केवल 2 वक्त की रोटी दिया, बाकी जितना धन है क्या किया? ले लिया। ऐसे ही तो शत्रु आपके जीवन में कर रहा है। केवल आपके पास खाने को बचता है, बाकी जितना धन कमाते हो सब क्या हो जाता है? चुरा ले जाता है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। आप अंधे हो। हालेलुया। हालेलुया। आपकी आंखें क्या है? बंद है। हालेलुया। लेकिन जब पुकारोगे तो प्रभु क्या देगा? ज्योति। वो खोलना चाहता है, तो इसलिए हमें पुकारना है। लोग उसे डांट रहे हैं, दाब रहे हैं कि चुप। हालेलुया। लेकिन जब वो पुकारा तो प्रभु ने जब आदेश दिया, ठहरा, उसे बुलाओ, तो कुछ लोग जाकर कह रहे हैं ढांढस बांध।
चलो तुझे बुलाता है। हालेलुया। मतलब जब आप पुकारोगे तो स्वर्गदूत आएंगे आपके पास और जो आपको दाब रहा है उसे डांटेंगे। क्या करेंगे? डांटेंगे, मारेंगे। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। और फिर वही स्वर्गदूत आपको उठाकर प्रभु तक ले जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। और फिर आपके साथ क्या होगा? हालेलुया, हालेलुया। जब लोगों ने कहा ढांढस बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है, वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, या कि मैं देखने लगूं? यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। आमीन, हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। हालेलुया। फिर वो मार्ग किनारे नहीं बैठा। हालेलुया। फिर इसके बाद उसका धन कोई नहीं चुराने पाया। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। फिर उसका धन कोई चुराने नहीं पाया क्योंकि वो देखने लगा है। हालेलुया। अब वो देखने लगा है, इसके पहले वो देखना नहीं था। हालेलुया। वो जो भी कमाता था उसकी थैली में से आकर के वो लोग जो वो चुरा ले जाते थे। हालेलुया। लेकिन जब वो देखने लगा तब उसका धन कोई चुरा नहीं पाएगा। अभी तक आप देख नहीं पा रहे हो, आपका धन शत्रु क्या कर रहा है? चुरा ले। आप 10,000 दिन में कमाए। हालेलुया। शाम को केवल आप खाना खा, मतलब जो पैसे आप माना 10,000 पाए और शाम को कुछ अपने बच्चों के लिए खाने के लिए लेकर आए, बस वही। उसके बाद बाकी पैसा बचा है और सुबह होते ही आपका सारा पैसा चला गया। इसका मतलब केवल खाने भर का आपके पास है, बाकी सारा धन क्या कर रहा हो? चुरा रहा। जैसे अंधा था, जब तक अंधा था केवल इसे भोजन मिलता था बस। हालेलुया। ये बस केवल क्या रहे? जीवित रहे। और आपको इसलिए जीवित रखेगा वो शत्रु, आपको फंसा करके अपने कटघरे में, क्योंकि आप ही की कमाई क्या कर रहा है? खा रहा है। आप ही की कमाई को क्या कर रहा है? खा रहा है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। तो ऐसा नहीं, हालेलुया, कि आपको हरदम बीमार करके रखेगा, नहीं। बीच बीच में वो अच्छा भी करेगा, लेकिन एकदम से अच्छा नहीं करेगा। आपका पैर तोड़ कर रखेगा, आपको अंधा बना कर रखेगा, क्योंकि आपसे भीख मंगवा करके वो खुद खाएगा। हालेलुया। आपसे मेहनत करवा करके आपका धन धीरे धीरे क्या करता रहेगा? खाता रहेगा, चुराता रहेगा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। इसलिए प्रियो, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की, हमें प्रभु को पुकारना है। और जब प्रभु को पुकारेंगे तो हमारे पास ज्योति आएगी, और जब हम देखने लगेंगे तो शत्रु हमारे धन को नहीं चुरा पाएगा। हालेलुया। फिर जो हमारे पास धन आएगा हम उससे आनंद मनाएंगे। आमीन, हालेलुया। इसलिए प्रियो, हमें उसे पुकारना है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जब उस कनानी स्त्री को देखें तो जब तक वो सामने नहीं आई, हालेलुया, तब तक प्रभु उसकी नहीं सुना। हालेलुया। लेकिन ये अंधा है, वो स्त्री तो देखती थी। हालेलुया। वो देख रही थी, सामने नहीं आ पाई। हालेलुया। आज ऐसे ही, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया, जो बहुत दिन से प्रभु में है, आपको बता दे, बहुत दिन से हैं, लेकिन अभी उनके जीवन में कोई उन्नति नहीं है। कारण वो देख तो रहे हैं लेकिन सामने प्रभु को नहीं आ रहे, प्रभु के सामने नहीं आ पा रहे। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। वो कनानी पीछे पीछे चली है, भाई प्रभु दाऊद की संतान में छोड़ जाकर पीछे पीछे बहुत दूर तक चली जा रही, लेकिन प्रभु सुना नहीं? सुना। लेकिन जब वो घूम कर कहाँ आई? सामने आई, तब प्रभु सुना। आज उसी तरीके से, हालेलुया, आप बहुत दिन से विश्वास में हो, हालेलुया, लेकिन प्रभु के सामने नहीं बढ़ पा रहे। हालेलुया। उसको समय नहीं दे पा रहे। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। उसके सामने, हालेलुया। लेकिन हाँ, जो बाद में आया, मतलब इस तरीके से अंधा है, उसे पता नहीं, लेकिन वो किसी से सुना यीशु मसीह इधर से जा रहा है। हालेलुया। वो चिल्लाने लगा। वो जानता नहीं था, वो देखता नहीं था, लेकिन वो सुना किसी से यीशु मसीह जा रहा है, तो गला खोल कर चिल्लाया। हालेलुया। क्या चिल्लाया? गला खोल कर चिल्लाया। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पुकार पुकार कर, मतलब गला खोल खोल कर चिल्ला रहा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। तो प्रभु ने उसके शब्द को सुना और ठहर गए। हालेलुया। आप प्रभु को नहीं जानते थे, हालेलुया, किसी ने आपको बताया। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। और आप गला खोल कर चिल्लाने लगे, प्रभु ठहर जाएगा आपके घर में। क्या होगा? ठहर जाएगा, क्योंकि आप पुकार रहे हो तो आपके घर में ठहरेगा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। क्योंकि आप पुकार रहे हो। हालेलुया। और फिर वो पूछेगा क्या चाहिए तुझे? हालेलुया। तो बस यही कि मैं चंगा हो जाऊं, तो प्रभु ने कहा जा, विश्वास ने तुझे क्या किया? चंगा कर। हालेलुया। तो
तो आप इस विश्वास के साथ प्रभु को पुकारिए। हालेलुया। क्या आपको कुछ पता नहीं, लेकिन इतना जानिए कि मैं प्रभु को पुकारना है। वो देखा नहीं था प्रभु को कभी, वो जानता नहीं था प्रभु को। हालेलुया। लेकिन वो केवल सुना है। हालेलुया। लेकिन वो स्त्री तो जानती थी, वो कनानी स्त्री जानती थी और देख भी रही थी कि प्रभु जा रहा है, लेकिन वो आगे नहीं आ पाई, पीछे पीछे। हालेलुया। आज यही कारण है प्रियो, हम सब प्रभु में तो हैं, लेकिन प्रभु के आगे बैठकर उसकी महिमा नहीं कर रहे, पीछे पीछे पुकार रहे। हालेलुया। नहीं, प्रभु के सामने आओ ना। हालेलुया। उसके सम्मुख बैठे ना, यही तो है। हालेलुया। आप उपवास रहकर उसके सम्मुख नहीं बैठ पाते, यही है पीछे। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। जब यहाँ तक खाकर बैठोगे तो शरीर में नींद आती रहेगी, वचन अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि भोजन अंदर चला गया। लेकिन जब उपवास रहोगे तो आपको अंदर एक उत्साह रहेगी कि हम भूखे क्यों हैं आज। खाना खाने के लिए नहीं, खाना खाने के लिए नहीं, आज वचन खाएंगे। क्या खाएंगे? वचन। भजन गया गया ना, नित्य प्रतिदिन मैं क्या करूं? देखा करूं, या तेरा दर्शन करूं। दर्शन का मतलब देखा करूं। हालेलुया। वचन मनन सत्संग, मतलब वचन का मनन करना, सत्संग में रहना। सत्संग। हालेलुया। जहाँ हम सब बैठे हैं। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। तो मनन करना है वचन का। हालेलुया। लेकिन आप तो भोजन का मनन करके आओ, चबा चबा कर खा के रहो यहाँ पे। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। जब बैठोगे खाना खा के बैठे, सही से बैठ नहीं पाओगे, कसर मसर इधर उधर करते रहोगे। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। लेकिन जब खा पी कर नहीं बैठोगे, हालेलुया, तो सही से बैठे रहोगे। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। हालेलुया। हम भी चर्च जाते थे। हालेलुया। बहुत बड़ी चर्च में जाते थे। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। ये देखते थे वचन चालू हो, कोई पानी पीने जा रहा है, कोई बाथरूम जा रहा है। क्यों? खा पी कर गया तो लैट्रिन लगेगा, बाथरूम लगेगा, प्यास लगेगी। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। लेकिन यदि खाए पिए नहीं हो तो क्या लगेगा? कुछ भी नहीं लगेगा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। इसलिए हमें जब तक प्रभु के साथ बैठे, हालेलुया, अपने आप को नम्र करके उपवास के साथ बैठे। हालेलुया। भोर में जब हम बैठते हैं, हालेलुया, तो भोर में खाना खाकर बैठो ना। हालेलुया। क्यों बैठते हैं? इसीलिए। हालेलुया। क्योंकि भोर का समय सबसे अच्छा समय होता है। आपका माइंड एकदम क्या रहता है? फ्रेश रहता है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। आप जिस तरीके से पुकारो, पुकार सकते हो। हालेलुया। लेकिन कौन भोर को? भोर को कहता है बहुत अच्छी नींद आती है। लोग ये भी कहते हैं भोर को अच्छी नींद आती है, इसलिए सोते हैं। हालेलुया। इसीलिए आप अपना प्रतिफल खोते हो। आप सोते हो ना, उठ नहीं पाते, इसीलिए अपना प्रतिफल खो देते हो। हालेलुया। जागो। हालेलुया। हम लोग केवल उपवास ही नहीं है 7 दिन, अभी एक भी सेकंड प्रार्थना बंद नहीं हुई। हालेलुया। लगातार चल रही है। 24 घंटे डे बटा है, 3-3, 4-4 घंटे का डे बटा है। 3 घंटे तुम सोओ तो 3 घंटे वो जागेगा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। एक भी सेकंड ढोल बंद नहीं हुआ है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। ढोल 2-2 है, जवाब दे दिए, सेक सेक कर बजाया जाता है रात को। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। 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 10 लोग इस शिफ्ट में हैं, फिर 10 लोग उस शिफ्ट में हैं, ऐसे कर करके शिफ्ट बटी है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। हालेलुया। ऐसा नहीं कि सब एक साथ जागे फिर एक साथ सो जाए तो प्रार्थना बंद हो जाए। नहीं, प्रार्थना बंद नहीं होनी चाहिए। हालेलुया। 7 दिन लगातार चाहिए। बाइबल में लिखा है हमारी धार्मिकता शास्त्रीय फरीसी से क्या होनी चाहिए? बढ़कर होनी चाहिए। पढ़े हो कि नहीं वचन? शास्त्रीय फरीसी से बढ़कर होनी चाहिए कि नहीं? शास्त्रीय फरीसी 4 बजे नहा लेते हैं। हालेलुया। 2 घंटा बैठ के जाप करते हैं। आप कितनी देर करते हो? बढ़कर होनी चाहिए कि नहीं? वो एक मूर्ति के सामने दंडवत करते हैं, आप तो जीवित परमेश्वर के सामने बैठते हो। तो बढ़कर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हालेलुया। जब बढ़कर करोगे तो बढ़कर देगा भी आपको। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। बोले यीशु मसीह की। हमें आज भी याद है। हालेलुया। हम जब प्रभु को आज मानो बीत ही गए अब। हालेलुया। कल पावर मीटिंग है, कल यूं ही बीत जाएगा, परसों बड़ी सभा है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। लेकिन अगले वर्ष हम लोग इसी समय में प्रभु ने बात किया भाई से। हालेलुया। अभी कल हम लोग रात को जब 12 बजे रात जब प्रार्थना कर रहे थे, हीलिंग प्रभु दे रहा था। हालेलुया। प्रभु ने बात किया। हालेलुया। कि अगले वर्ष से हम लोग 7 दिन नहीं परंतु 40 दिन लगातार बैठेंगे। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। हालेलुया। अब की बार तो मानो हालेलुया। वैसे तो शामिल हो जाते हैं, 60-70 लोग शामिल रहते हैं प्रार्थना में,
लेकिन जो कंटिन्यू चल रहे हैं वो ज़्यादा लोग नहीं है, हालेलुया, कंटिन्यू में, हालेलुया, ज़्यादा 20-25 लोग हैं बस कंटिन्यू में, हालेलुया। वैसे तो शामिल दिन में चलता रहता है, लोग आते रहते हैं जाते रहते हैं, हालेलुया। रात को 10 बजे तक लोग रहते हैं, उसके बाद चले जाते हैं, खाकर सो जाते हैं। लेकिन जो कंटिन्यू चल रहा है, हालेलुया, कंटिन्यू में बहनें ज़्यादा हैं, भाई कम है, बहनें अधिक हैं, भाई लोग कम है, हालेलुया। भाई में मात्र केवल 4 लोग हैं बस, हालेलुया, मात्र 4 लोग, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। और सबका दे बटा है, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। और सबसे अधिक दे हमें मिला है और हम अकेले हैं अपनी शिफ्ट में, हम अपनी शिफ्ट में अकेले हैं और सबसे अधिक समय भी हमें दिया है, हालेलुया। क्या करें, हालेलुया, उसने दिया है तो लेना पड़ेगा, हालेलुया। हम शाम को 6 से 12 रहते हैं, शाम 6 से 12 बजे रात तक, तो फिर 12 से 3 ये भाई लोग आ जाते हैं, 3 भाई है, 12 से 3 ये लोग भाई लोग रहते हैं। फिर बहनें 7-8 से ज़्यादा, 10-12 हो जाती है, कभी 15 हो जाती है, वो 3 से सुबह 6 बजे तक रहती है। फिर 6 से 9 हमारा आ जाता है सुबह, और फिर 9 से 1 इन लोगों का चलता है, फिर 1 से 6 बहनों का चलता है, हालेलुया। लेकिन सबसे अधिक समय हमें ही मिला है, अकेले में, अकेले ही रहते हैं अपने डे में, हालेलुया। हमारे डे में किसी का नाम नहीं, हम अकेले, हालेलुया। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि हम अकेले नहीं रहते, जब हम आते हैं तो हमारे डे में सब लोग रहते हैं, हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की, क्योंकि प्रभु ने कहा ना मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मिला तो डे, हमने कहा भैया सब लोग 3 हो, ये भाई लोग 3 थे, बहनें लोग 7-8 थी, हालेलुया। हमने कहा आप लोग इतना ज्यादा, हम तो अकेले बचे, हालेलुया। हमें वही वचन स्मराया जो हम रात शाम को 6 बजे जब प्रार्थना चालू किए, हालेलुया, तो देखिए ढेर लोग आ गए और इन लोगों के ढेर से ज़्यादा लोग आ गए। तो हमें वही वचन याद आया कि प्रभु ने कहा मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, हालेलुया। प्रभु आपके साथ है, हालेलुया। लेकिन आप कभी हिम्मत ना हारे कि आप अकेले हो, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की, आप साथ, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की, एक दूसरे के साथ और प्रभु आपके साथ, हालेलुया। ये नहीं कि साथ छोड़ देना, नहीं, हालेलुया। इसीलिए बाइबल में लिखा वचन कहता है, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की, एक से भला 2, यदि एक गिरे तो दूसरा क्या करेगा, उठाएगा, हालेलुया। आप अकेले गर्म नहीं रह सकते, लेकिन 2 हो तो गर्म रहोगे, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की, हालेलुया। तो इसीलिए वचन में ये भी लिखा, एक 1000 को मारेगा, लेकिन 2 कितने को मारेगा, 10,000, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। तो सोचो एक व्यक्ति केवल 1000 को मारा है, लेकिन अगर 2 व्यक्ति हो गए तो 9000 क्या अधिक हो रहा है। तो हमें साथ रहना चाहिए, रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। तो इसलिए अकेले नहीं, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। चाहते तो हम अकेले 7 दिन प्रार्थना करते अपने कमरे में, हालेलुया। किसी को नहीं कहते प्रार्थना के लिए हम अकेले करेंगे उपवास 7 दिन रहेंगे, लेकिन नहीं, हालेलुया। अगर अकेले हैं तो 1000 को मारेंगे, लेकिन 2 हो गए तो 10,000 को मारेंगे, यदि 4 हो गए तो 20, 8 हो गए तो जोड़ते चले जाओ, जनसंख्या, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। इसीलिए हमें भी, हालेलुया, आपको भी एक मन होकर प्रार्थना करनी चाहिए। इसीलिए हम सब हफ्ते में 1 दिन क्यों एकत्रित होते हैं, इसीलिए, हालेलुया। चाहे तो हर एक अपने घर, क्या आप प्रभु को नहीं याद कर सकता, याद कर सकता, प्रार्थना कर सकता, हालेलुया। लेकिन यदि आप अकेले रहोगे तो आपको प्रार्थना करने नहीं देंगे, जैसे आप बाइबल नहीं पढ़ पाते अकेले, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। लेकिन हालेलुया, आपको पता है पढ़ाई के क्षेत्र में देखा जाए तो एक पढ़ाई का रूम अलग होता है, हालेलुया। जैसे पढ़ने वाला बच्चा हर एक मकान में नहीं रहता, एक लाज होता है पढ़ने वाले बच्चों का, उसी में केवल पढ़ने वाले बच्चे रहते हैं, फैमिली नहीं रहती। उस लाज में फैमिली नहीं रहती, केवल पढ़ने वाले बच्चे रहते हैं। इसलिए मालूम है कैसे पढ़ाई होती है, एक दूसरे का रूम जागते हैं, अभी वो जाग रहा, चलो हम भी पढ़ते हैं। फिर वो आएगा, नींद आने लगेगी ना, देखो वो पढ़ तो नहीं रहा, फिर आगे जाके वो पढ़ रहा है, चलो हम भी पढ़ते हैं। ऐसा ना हो कि हमसे एक क्वेश्चन ज्यादा हल कर ले, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की, हालेलुया। और यदि वो अकेले रहे, वहां कोई पढ़ने वाला ना रहे, कोई उसे तुरंत क्या आ जाएगी, नींद, वो सो जाएगा। लेकिन एक दूसरे को देख कर कि वो क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, हालेलुया। इसीलिए जब हम एक साथ बैठते हैं, हालेलुया, एक ताली बजा रहा तो अगर इधर बजा रहा, इधर बीच वाला, तो अगर ना बजाना चाहेगा शर्म के मारा बजाने लगेगा। ये सब बजाता हमारे के लिए नहीं बजाते, हालेलुया। उसे मजबूरन क्या करना पड़ेगा, बजाना, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। यदि शत्रु से बजाना नहीं देगा फिर भी आपको बजाना आ जाएगा, हालेलुया। इसीलिए हमें एक साथ रहना चाहिए,
एक साथ प्रार्थना करनी चाहिए, इसीलिए हम सब एकत्रित होते हैं। हालेलुया। क्योंकि यदि अकेले बैठकर ताली बजाओ, जैसे आज के दिन हम इकट्ठा होते हैं, हालेलुया, तो मान लीजिए आप 11 बजे से इकट्ठा होते हैं, 12, 1, 2, मान लीजिए 3 घंटे आप प्रार्थना में बैठते हो। कितने घंटे? 3 घंटे। लेकिन अपने घर में 30 मिनट बैठने में आपका सब कुछ हो जाता है कि नहीं? 30 मिनट बैठने में आपकी हालत खराब हो जाती है। क्यों? अकेले कहाँ? लेकिन यदि आप 2 जन बैठ जाओ साथ में, तो आप 1 घंटे आराम से बैठ सकते हैं। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। इसीलिए हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। परमेश्वर ने हमसे कहा, आपसे कहा कि मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि यदि वो अकेला छोड़ देगा तो हम आप तुरंत गिर जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमारे साथ है, इसीलिए आपके साथ रहना चाहता है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। इसीलिए हमें एक साथ होकर, एक मन होकर प्रार्थना करनी चाहिए। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए वचन कह रहा, वो पुकारा, और जब वो पुकारा तो प्रभु सुना। हम पुकारेंगे, आप पुकारोगे, प्रभु सुनेगा। माना आपको दिखाई नहीं दे रहा, हालेलुया, आप अंधे हो, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। और आप देख भी नहीं सकते प्रभु को, हालेलुया। कोई कहे मैं प्रभु को देखा हूँ, हालेलुया। कैसे है प्रभु? कैसे बता सकते हो? कैसे? गोरा है या काला है? कोई कहे मैंने प्रभु को देखा, तो कैसे कह सकते हो? वो कैसा है? गोरा है या काला है? लंबा या छोटा है? मोटा है या पतला? कैसे? कोई बता सकता है? कोई नहीं, ये किसी ने प्रभु को नहीं देखा। हालेलुया। जब प्रभु ने मूसा को बुलाया तो मूसा भी नहीं देख पाया। मूसा ने कहा प्रभु तुझे देखना चाहता हूँ, तो कहा नहीं, तू मुझे नहीं देख सकता। केवल दरारी से भी ज्योति को देखा बस। हालेलुया। केवल ज्योति को देखा, वो चेहरे को नहीं देख पाया, केवल प्रकाश को देखा दरारी में। हालेलुया, हालेलुया। और एक आवाज आई कि तू मेरे पीछे। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। वो प्रभु को नहीं देख पाया, जबकि प्रभु बुलाया उसे। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। तो आप कहाँ से देख लिए? मूसा से इतना प्रेम करता था प्रभु। हालेलुया। एक लाठी के सहारे पूरे इस्राएलियों को क्या किया? छुड़ा लिया। हालेलुया, हालेलुया। उससे अधिक कहीं प्रभु आपसे प्रेम करता है। आमीन। इससे कहीं अधिक प्रभु हमसे प्रेम करता है। लेकिन वो हमें आपको भी एक लाठी दे रहा है, वचन की लाठी। इसी से वार करना है। उसके पास लाठी थी, उसने कहा पानी पर मार, समुद्र 2 भाग हो गया। इस वचन को जहां मारोगे, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। आपको पता है जब मूसा एक्सपायर हो गया, हालेलुया, 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 कहते हैं मूसा मर गया या लोप हो गया, कुछ भी आप मान लो, मतलब उस सृष्टि पे नहीं था। हालेलुया। जब प्रभु ने उसे उठा लिया, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। उसके साथ कौन चलता था? हारून। कौन चलता था? हारून। हालेलुया। तो जो मूसा का काम बचा था वो हारून के ऊपर आया, यात्रा। और हारून ये पक्ष में आया कि यरीहो जो परमेश्वर ने दिया था इजरायलियों को, यरीहो, उसकी दीवार को गिराना था। और यरीहो को दीवार बहुत मोटी थी। हालेलुया। लेकिन उनके पास परमेश्वर का दिया हुआ क्या था? वचन था। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। थोड़ा क्या बोला था कि तुम लोग आना तो प्रतिदिन 1 चक्कर लगाना और चक्कर लगाकर फिर अपने घर चले जाना। हालेलुया, हालेलुया। और ऐसा नहीं, देखिए ये यरीहो की बाउंड्री पर ये जो लाल दिखाई दे रहे, ये सब वहाँ के कौन है? सेना। हालेलुया। लड़ने के लिए तैयार। लेकिन ये देख करके कि ये इजरायली आ रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, और चक्कर लगाने के बाद ये तुरंत अपने घर चले जा रहे हैं। हालेलुया। ये सोच रहे हैं, ये डर गए हम लोगों को देख करके, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है उनके पास वचन है। वो ताकत से नहीं लड़ना चाहते। हमारी आपकी लड़ाई ताकत वाली नहीं है। हालेलुया। हमारी आपकी लड़ाई ताकत वाली नहीं है। हालेलुया। सामर्थ वाली है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। और परमेश्वर ने कहा था तुम लोग 6 दिन ऐसे करना, लेकिन 7वें दिन कितनी बार लगाना? 7 बार। हालेलुया। और प्रतिदिन ऐसा करते थे। वो लोग देख करके क्या करते थे? अरे ये लोग प्रतिदिन आते हैं, चले जाते हैं, हमसे लड़ते ही नहीं। हालेलुया। जैसे आप प्रतिदिन प्रार्थना करते हो, हालेलुया, हालेलुया, माना आपका 7 दिन 7 महीना हो सकता है, आप 7 महीने लगातार प्रार्थना करो, हालेलुया। या आपका 7 दिन 70 दिन हो सकता है, हालेलुया। 1 दिन 10 दिन के बराबर, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। तो आपको प्रतिदिन प्रार्थना करनी है।
हालेलुया। जैसा प्रतिदिन शत्रु आपके अंदर काम कर रहा है, प्रतिदिन आपको डरा रहा, हो ये प्रार्थना तो किया लेकिन कुछ हुआ नहीं, जैसा देखने वाले भी आपको कहेंगे, गांव का व्यक्ति कहेगा, अगल बगल कहेगा, आपका रिश्तेदार नातेदार कहेगा कि हो तो 10 दिन तो हो गया, आपको कुछ ऐसा नहीं हुआ, तो अभी आप एक ही चक्कर लगाएंगे। लेकिन जब 6 दिन लगातार लगाओगे और 7वें दिन 7 बार लगाओगे, हालेलुया, तब वो इतनी मोटी दीवार क्या हो गई, गिर गई। उन्होंने बल्लम नहीं मारा, हथौड़ा नहीं मारा, भाला नहीं मारा, तोप नहीं चलाया, केवल जो परमेश्वर का वचन था, परमेश्वर ने कहा था एक साथ जब 7 बार लगा लेना तो खड़े हो जाना और एक साथ हाथ उठा करके उसकी ओर धन्यवाद देना और चिल्लाना, दीवार क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। यदि हम आप एक साथ होकर हाथ को उठाकर चिल्लाएं और उसको धन्यवाद दें तो हर एक दीवार टूट जाएगी। आमीन। हर एक दीवार क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। हालेलुया। लेकिन एक साथ होना पड़ेगा, एक मन होना पड़ेगा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। वो एक साथ थे, एक मन थे। हालेलुया। वो प्रतिदिन एक बार लगाते थे और चले जाते थे, खाकर सो जाते थे। हालेलुया। जैसे प्रतिदिन, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। जैसे प्रति साल हम हफ्ते में एक दिन इकट्ठा होते हैं और प्रार्थना करते हैं, हालेलुया, और फिर अपने अपने घर को चले जाते हैं। लेकिन साल के लास्ट में, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की, हम 7 दिन उपवास करते हैं और 7 दिन एक साथ बैठते हैं, क्योंकि बड़ी दीवार टूटती है। बड़ी दीवार क्या होती है, टूटती है। जो मोटी दीवार है, जो आपको रोक रही है ऊंचाई पर जाने के लिए, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की, उन 7 दिन, जब 7 दिन मतलब 7 बार जब चक्कर लगाओगे और एक मन होकर चिल्लाओगे, हालेलुया, वो मोटी से मोटी दीवार क्या हो जाएगी, गिर जाएगी और यही हो आपके नाम हो जाएगा। हालेलुया। वो आपके नाम हो जाएगा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। उसने किया हमारे नाम, वो किया है आपके नाम, लेकिन हमें आपको केवल यही करना होगा। हालेलुया। उस अंधे की तरह पुकारना होगा और हारून की तरह परमेश्वर की आज्ञा मान करके सभी को लेकर क्या लगाना पड़ेगा, केवल चक्कर लगाना। हालेलुया। ताकत नहीं लगाना, बल नहीं लगाना है। हालेलुया। इस वचन का इस्तेमाल करना। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। हालेलुया। 4 भजन संहिता है जो आपको बल देते हैं। हालेलुया। पहला 91 अध्याय, दूसरा 23 अध्याय। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। 91, हालेलुया, 23, हालेलुया, 121 और 51। जब इन वचनों को पढ़ोगे तो ये आपको बल देते हैं। क्या देते हैं? बल देते हैं। हालेलुया। क्या देते हैं? बल। और ये वचन यदि आपके अंदर रहेंगे, हालेलुया, हालेलुया, जैसा मेरे को एक पढ़कर आपको सुना भी दें। हालेलुया। जैसे हमने बताया पहला 91, हालेलुया, और जब 91 पढ़ोगे तो वहां पर लिखा, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। हालेलुया। और 23 तो सभी को पता है, यह वो मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी ना होगी, वह मुझे हरी हरी चराइयों में चराता है और सुखदायी झरने के पास ले चलता है और मेरे जी में जी ले आता है। सत्य के मार्गों में नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। क्या मैं घोर अंधकार से भरी तराई में होकर चलूं, मेरी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है और तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर क्या मला है? तेल। मेरा कटोरा उमड़ रहा। निश्चय भलाई और करुणा जीवन मेरे साथ साथ मिलेगी और मैं यहोवा के धाम में सदा वास करूंगा। आमीन। हालेलुया। लेकिन जब 91 में पढ़े, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की, तो लिखा, जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। आप कहाँ बैठे हो? उसके छाए हुए स्थान। हालेलुया। फिर दूसरा, मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। हालेलुया। वो भरोसे की भी बात कर रहा है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। 3 में लिखा, वह तुझे बहेलिए की जाल से और महामारी से बचाएगा। हालेलुया। मतलब शत्रु बहेलिया जो आपको जाल में फंसाना चाहेगा, उससे भी क्या करेगा? बचाएगा। हालेलुया। और महामारी से। हालेलुया। 4 में लिखा, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। 5 में लिखा, तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएगा। कौन?
बीमारी, समस्या, गरीबी, हालेलुया, हालेलुया, आपके पास नहीं आएंगी। हालेलुया। फिर लिखा, परंतु अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। हालेलुया। नौ जो कह रहा, हालेलुया, हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। और फिर कहता है, तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी। यदि आप उसे अपना परम प्रधान मान लिए हो, हालेलुया, और सब कुछ मान लिए हो, तो वचन कह रहा, कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वो अपने दूतों के निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाएगा वो तेरी रक्षा करेगा। क्या करे? रक्षा करे। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। क्योंकि आपने स्नेह किया, परमेश्वर से प्रेम किया, इसलिए परमेश्वर आपको क्या करेगा? छुड़ाएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया। जब आप उसके नाम को जान लोगे तो आपको नीचे पे नहीं परंतु ऊंचे स्थान पर रखेगा। आमीन, हालेलुया। जब वो मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा और अपने के उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। आमीन, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की, बोले यीशु मसीह की, हालेलुया। ऐसे ही जब हम 23 पढ़े तो हमारे लिए पावरफुल, हालेलुया। 121 पढ़े तो पावरफुल, 51 पढ़े तो पावरफुल, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। और जब ये सारे वचन, हालेलुया, जो सामर्थ्य के वचन है, जो आपको बल देने वाले वचन है, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की, जब अपने अंदर रखोगे तो निश्चय वो आप पर हावी नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपके पास वचन है। हालेलुया। हारून के पास वचन था, वो सेना का इस्तेमाल नहीं किया। अगर वो सेना को लगाता दीवार को तोड़ने में तो सेना थक जाती। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की, अधिक समय लगता। हालेलुया। लेकिन नहीं, उसने परमेश्वर की आज्ञा को माना, उसके वचन को माना और पुकारा। हालेलुया। आपको भी उसके वचन को मानना है और पुकारना है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके घर में जो दीवार है, जो एक दूसरे से प्रेम करने नहीं देती, जो पति पत्नी में लड़ाई करवाते हैं, झगड़ा होता है, प्रेम नहीं, एक दीवार बन जाती है। हालेलुया। रहते तो एक ही घर में, हालेलुया, लेकिन एक का मुंह इधर और एक का मुंह इधर। हालेलुया। बीच में क्या बन गई है? दीवार। ऐसी दीवारों को जब आप इस तरीके से परमेश्वर के वचन को लेकर चलोगे तो ऐसी दीवारों को परमेश्वर क्या करेगा? हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। उसके वचन, यही आपका हथियार। हालेलुया। वचन ही सब कुछ है, यही लाठी है। हालेलुया। मूसा के पास यही थी, आज्ञा वाली लाठी, वचन। हालेलुया। परमेश्वर ने जैसे कहा उसने लाठी मार दी। हालेलुया। आप इस वचन के अनुसार चलोगे, बाइबल के बताए हुए अनुसार चलोगे, इसमें लिखा है, उसकी आज्ञाओं को मानोगे, हालेलुया, तो आपके लिए भी समुद्र यदि सामने है तो दो भाग हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? दो भाग। हालेलुया। कोई भी ऐसी, हालेलुया, हालेलुया, समस्याएं आपके जीवन में नहीं आएंगी जो आपको रोकेंगी। हालेलुया। वो सब दो भाग हो जाए। आमीन, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। इसलिए प्रियो, हालेलुया, हालेलुया, हमें और आपको उसे पुकारना है और उसके वचनों को मानकर चलना है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जब 11 पढ़े तो साफ साफ करा, क्योंकि वो अपने दूतों को तेरे निमित्त क्या देगा? आज्ञा देगा। स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाएगा वे तेरी रक्षा करेंगे। जब वो स्वर्गदूतों को आदेश दे देगा कि आप चाहे जहां जाओ स्वर्गदूत रास्ता करेंगे, तो आप रात को चाहे जहां जाओ, दिन में चाहे जहां जाओ, क्या आपको कोई बीमारी होगी? कोई समस्या होगी? नहीं होगी। कोई हानि होगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि स्वर्गदूतों को क्या दे रहा? आज्ञा दे रहा। हालेलुया, हालेलुया। और लिखा इसमें तेरे निमित्त, मतलब आपकी निमित्त आज्ञा दे रहा, हमारे निमित्त आज्ञा दे रहा स्वर्गदूतों को कि इसके साथ जा। हालेलुया। इसे बाइबल बताती भी, हालेलुया, हालेलुया, कि हमारे आपके लिए परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को ठहराया। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हमारी आपकी सेवा, स्वर्गदूत किस लिए? मालूम है? सेवा करने के लिए। हमारी आपकी सेवा करने के लिए स्वर्गदूत है। हालेलुया। क्योंकि स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने बेटा के नहीं पुकारा, हमें आपको तो बेटा और बेटी के पुकारा। जो उसकी सेना है,
एक राजा है, उसके पास जितना सैनिक है उसके बेटे बेटे के लिए सेवा करने के लिए तो है ना। उसी तरीके से स्वर्गदूत सैनिक है, तो हम बेटा बेटी हैं, तो हमारी क्या करेंगे? सेवा करेंगे। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की, बोले यीशु मसीह की। लेकिन हमें केवल एक काम करना है प्रियो, इस वचन के अनुसार चलना है और परमेश्वर को पुकारना है। हालेलुया। माना कि आप प्रभु को नहीं जानते अच्छी तरीके से, गहराई से, माना कि आप बहुत देरी में प्रभु में आए हो। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। लेकिन कानूनी स्त्री के साथ नहीं। हालेलुया, आप अंधे की तरह आए हो, इसी तरह अंधे की तरह जो मार्ग के किनारे था, आप एकदम किनारे चले गए हो। हालेलुया, आप नहीं जानते कुछ। हालेलुया, आपका जीवन एकदम किनारे चला गया, मानो आप खत्म हो जाएगा। हालेलुया, लेकिन जब आप पुकारोगे तो वो ठहरेगा और आपको बुलाएगा। हालेलुया, और आपसे पूछेगा और आपको चंगा करेगा। आमीन, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की, बोले यीशु मसीह की। हालेलुया, प्रियो हमें इस सीरीज से चलना है। आमीन, वचन समझ में आया? हालेलुया, तो निश्चय फिर आज से हमें परमेश्वर को पुकारना है और उसकी आज्ञाओं को मानकर चलना है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आइए अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। हालेलुया, हम आराधना करेंगे। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। हालेलुया, 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 बोले यीशु मसीह की। हालेलुया, 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 बोले यीशु मसीह की। हालेलुया, 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 बोले यीशु मसीह की। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। ये हमारा इंसान का जन्म है, तो निश्चय हमें ईश्वर को जानना चाहिए। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। तो ये भजन गाकर प्रभु को धन्यवाद देंगे। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। एक साथ एक मन होकर आमीन। इंसान जन्म है यीशु को जान, यीशु की बंदे कर ले पहचान, काहे भर माता
उसकी ओर लगाएं। यदि हमारा जन्म हुआ है तो निश्चय हम आज जाने। यदि हम यहाँ पर आकर खड़े हैं, यदि बैठे हैं, तो निश्चय अपने मन को लगाओ उसकी ओर और उससे जानो कि वही है जो हमारे पापों के लिए सूली पर बलिदान, वही है जो हमें चंगा करने के लिए कोड़े खाए, वही है, वही परमेश्वर। हर एक अपने आंखों को बंद करके अपने मन को उसकी ओर लगाए। हर एक व्यक्ति वही आपको कह रहा, क्यों डर रहे हो? पग पग पे वो आपके साथ। हमें डरने की आवश्यकता नहीं, आपको डरने की आवश्यकता नहीं। हर पल पल पे आपके साथ, हर एक पग पे आपके साथ। यस, अपने हाथों को उठाए और आपके पास जहाँ बीमारी, जहाँ समस्या है, अपनी उस बीमारी, उस समस्या वाली जगह पर अपना हाथ रखिए और एक बार ऊंची आवाज में बोले, थैंक यू जीसस। बोले थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आज तू हमारी इस बीमारी को, इस समस्या को, हमारे जीवन से, इस गंदी आत्मा को आज तू निकाल कर बाहर करेगा, बाहर करेगा। आज मैं नया होकर जाऊँ, नया होकर जाऊँ, नया होकर जाऊँ। अपने सीने पर हाथ रखिए, एक हाथ और दूसरा हाथ उसकी ओर उठाएं। बोले हे यीशु पिता मेरे जीवन में आइए, यीशु पिता मेरे जीवन में, यीशु पिता मेरे जीवन में। मैं आपका स्वागत करता हूँ, मैं आपका स्वागत करती हूँ, मैं आपका स्वागत करती हूँ, मैं आपका स्वागत करता हूँ। यीशु पिता मेरे जीवन में, यीशु पिता मेरे मनों में आइए, यीशु पिता मेरे विचारों में आइए, यीशु पिता मेरे मार्गों में आइए, मेरी अगुवाई करिए, मेरे घरों में आइए, मेरे परिवार में आइए, मेरे हर एक उन स्थानों में आइए जहाँ पर मैं चाहता हूँ
और हर एक चीज में मेरी अगुवाई करिए। आज आपको पुकारता हूँ, जैसे अंधा पुकारा, आपने ठहरा और आपने उससे पूछा। आज मैं आपको पुकारता हूँ प्रभु, आज आप आइए प्रभु, मेरे जीवन में आइए, मेरे जीवन में आइए, मेरे जीवन में आइए। यीशु पिता मेरे जीवन में आइए, यीशु पिता मेरे जीवन में आइए, यीशु पिता मेरे जीवन में, यीशु पिता मेरे जीवन में। हर एक पुकारता रहे, यीशु पिता मेरे जीवन में। यदि इससे कहीं बीमारी है तो आप उस बीमारी के स्थान पर अपना हाथ रखेंगे। यदि आपको बीमारी कोई नहीं है तो आपको अपना हाथ अपने हृदय पर रखकर और हाथ को उठाकर अपने बाहर आवाज नहीं आनी चाहिए, अंदर से बोलना, यीशु पिता मेरे जीवन में। यस लॉर्ड, इन द नेम ऑफ जीसस। आज हर एक के जीवन में यस इस बहन के जीवन में यस लॉर्ड, इन द नेम ऑफ जीसस। यस लॉर्ड, इस बहन के जीवन में और इस बहन की बोली को कर दिया और गंदगी को दूर कर। यस लॉर्ड, तू पवित्र और शुद्ध है, इस बहन को बना। यस, इन द नेम ऑफ जीसस। अरे गंदी आत्मा है अभी इस युवक को बाहर से खिला, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। चलो, एक छुपी दुष्ट आत्मा है, हर एक अभी इस युवक चलो निकलो, इन द नेम ऑफ जीसस। चलो छोड़ो छोड़ो, हर एक दुरी आत्मा है, हर एक गंदी स्पिरिट है, अभी इसी वक्त मैं कमांड करता हूँ, घोषणा करता हूँ, बोले जीसस, अभी इसी वक्त आग गिरे थे। यस, इस बहन की बॉडी से हर एक गंदी आत्मा चले बाहर से के नाम, इन द नेम ऑफ जीसस। जीवन में अजी तू पवित्र है, उसी ने पवित्र है। यस यस लॉर्ड, यस यस लॉर्ड, यस 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 लॉर्ड, उनके जीवन में इसलिए बना उनके जीवन में अपनी ज्योति को चमका, हर एक गंदगी उनके जीवन से दूर, हर एक गंदगी पहले उनके जीवन से दूर। जैसे सोना आग में जाता है और तब कर वो खरा निकलता और चमक लाता है, वैसे इस भाई को प्यारे इस लॉर्ड वो आग आए करती, जिनके जीवन की हर एक गंदगी को प्यारे देता बाहर चले। जिस सोने के ऊपर जितनी गंदगी रहती है वो आग हर एक गंदगी को दूर करती है, उस इनके जीवन से प्यारे इस लॉर्ड आपका अनुग्रह हो प्यारे पिता, आपकी दया हो प्यारे पिता, हर एक पर प्यारे पिता, हर एक को अपने अंदर से पुकारते यीशु पिता मेरे जीवन में, हर एक पुकार कर इस लॉर्ड जीवन आउट दिल्ली में हर एक गंदगी करके इस बहन की बॉडी से दूर अपनी ज्योति को लेकर यस लॉर्ड यस दिल्ली में जिसने अंधे की सुध ली यस लॉर्ड वैसे इस बहन की सुध ली यस 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 बॉडी से विफलताओं को यस यस हर एक बोलता रहे अपने हृदय से यीशु मेरे जीवन में आइए, वो आपके जीवन में आएगा उस लॉर्ड इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यस, हर एक गंदगी दूर होगी इस भाई की बॉडी से करें
आपका नियंत्रण हो पिता। इनके हृदय से बुराई को दूर कर दो इस प्यारे पिता। ये तू शुद्ध पवित्र प्यारे पिता, वैसे इनके हृदय को शुद्ध पवित्र निर्मल बनाए प्यारे पिता। यह सारे बोलता रहे यीशु मेरे जीवन में, अपने अंदर से बोलते रहे, पुकारते रहे, वो आपके जीवनों में आएगा, वो आपके जीवनों में आएगा। आपके अंदर जो भी गंदगी जमी हुई है उस गंदगी को दूर करेगा। Yes, Lord. वाद करेगा, ये शुद्ध करेगा और हर एक गंदगी को बॉडी से अभी सीओ the name of Jesus छोड़ कर बाहर बाहर से कमांड कर come out in the name of Jesus, come out in the name of Jesus। छोड़ो 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 in the name of Jesus। हर एक गंदगी जो छुपी हुई है अंदर से प्यारे पिता, जिन्हें दुर्बल करती है, जिन्हें रोकती है प्यारे पिता आपके राज्य में आगे बढ़ने से प्यारे पिता, जो इनके अंदर कुकड़ाहट को लाती है प्यारे पिता, ऐसे छोटे प्यारे पिता गंदी प्यारे पिता दूर हो प्यारे पिता। ये सोना कितना भी बारीक डिजाइन क्यों ना दिया गया हो, यस प्यारे पिता, यह सोने को कितनी बारीक डिजाइन गहराई से क्यों ना दी गई हो, लेकिन जब वो आग में जाता है तो हर एक दरारी से, हर एक गहराई की डिजाइन से वो गंदगी दूर होती है। यस प्यारे पिता, उसी तरीके से प्यारे पिता कितना भी शत्रु गहराई से इनके जीवन में कब्जा किया हो प्यारे पिता, आज कितना भी गहराई से कब्जा किया हो प्यारे पिता इनके अंदर, लेकिन आज वो आग प्यारे पिता हर एक को गंदगी को प्यारे पिता इनके जीवन से प्यारे पिता, इनके मनोमस्तिष्क प्यारे पिता, इनके विचारों से प्यारे पिता वो दूर करके पिता वो आग आए प्यारे पिता इनके अंदर, ये हर एक प्यारे पिता उस गंदगी को दूर करे। इसका अपने हाथों को उठाएंगे, दोनों अपने हाथों को उठाएंगे, प्रभु से कहेंगे प्रभु यीशु पिता वही आग भेज दे मेरे अंदर, ताकि जैसे सोना तप कर निखार लाता है वैसे ही मैं भी राज्य में तेरी अगुवाई में निखार लाने पाऊँ, चमकने पाऊँ। जैसे तू चमकता है वैसे मुझे भी चमका, जैसे तू पवित्र है वैसे मुझे भी बना, जैसे तू शुद्ध है वैसे हमें भी शुद्ध, जैसे तू सच्चा है वैसे हमें सच्चा बना, जैसे तू वचन पे चला वैसे हमें चलना सीखा, अपने मार्गों में, अपने वचनों पर, अपनी आज्ञाओं पर चलना सिखा प्रभु, चलना सिखा प्रभु, चलना सिखा प्रभु, चलना सिखा प्रभु। हाथों को उठा करके धन्यवाद देंगे, हाथों को हिला करके, जैसे आपके पास जहाँ जो बीमारी थी, जो समस्या थी, निश्चय प्रभु ने आज आपकी इस बीमारी को, आपकी उस समस्या को प्रभु ने दूर किया है। आपको खड़े रहेंगे और वहीं पर अपने आप को जांचेंगे, कोई हटेगा नहीं अपने दर्द से, लेकिन हाँ जिसे महसूस हो रहा है कि हाँ मैं ये दर्द था, ये पीड़ा थी हमारे अंदर, ये दुर्बलता थी, वो अभी इस वक्त दूर हुई है, वो आगे आ जाएगा परमेश्वर की महिमा करने के लिए। यदि आपके अंदर कोई दुर्बलता थी, कोई समस्या थी और इस वक्त आप उस समस्या से, दुर्बलता से परमेश्वर ने भी आपको आज़ाद किया है, तो आप आगे निकल करके परमेश्वर की महिमा के लिए, उसको धन्यवाद देने के लिए अपने कदमों को बढ़ाकर आगे की ओर चले आएंगे और हर एक प्रभु को धन्यवाद देते रहेंगे। इस लॉर्ड और एक यही कहते रहे, प्रभु मेरे जीवन में आइए और मेरे मनों को शुद्ध करिए, मेरे विचारों को शुद्ध करिए। आप अपनी बॉडी को जहाँ से आपके पास जहाँ दुर्बलता थी, जहाँ समस्या थी, जहाँ पर आप हाथ रखे थे, वहाँ से आपकी दुर्बलता, आपकी समस्या इस समय जा रही है। यस लॉर्ड, इस समय दुर्बलता आपको छोड़कर जाए, इस समय वो समस्या आपको छोड़कर जाएगी। जहाँ भी आपको दर्द था, जहाँ भी पीड़ा था, जहाँ भी दुर्बलता थी, जहाँ आप अपना हाथ रखे थे, वहाँ से समस्या, वो दुर्बलता मैं देख रहा हूँ तो आपको छोड़कर जा रही है और आप अपने आप को जांच करके परमेश्वर की महिमा के लिए आगे आ जाएंगे।
जहाँ भी आपको समस्या थी वो आपको छोड़कर जा रही है। इस लॉर्ड द नेम ऑफ जीसस, उस स्थान से, उस जगह से प्यारे पिता, इनके बॉडी से प्यारे पिता, वो जो दुर्बलता थी, समस्या थी प्यारे पिता, उसे हम यीशु के समर्पित नाम से प्यारे पिता अभी इसी वक्त कमांड करते हैं, घोषणा करते हैं प्यारे पिता, यीशु नासरी के नाम से प्यारे पिता वो छोड़कर अभी इसी वक्त कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस, कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से प्यारे पिता मैं चंगाई रिलीज करता हूँ, घोषणा करता हूँ चंगाई की। यस राजा, मैं चंगाई की घोषणा करता हूँ प्यारे पिता, अभी इसी वक्त ये सारे चंगे हो जाए प्यारे पिता, जो दुर्बलता में है, जो समस्या में है, हर एक प्यारे पिता, कोई भी बीमारी हो, कोई भी रोग, कोई भी समस्या हो, हर एक प्यारे पिता अभी चंगाई की घोषणा करता हूँ आज प्यारे पिता। वो दरारी में बैठे हुए गंदगियां प्यारे पिता आज उस आग से प्यारे पिता वो दूर हो जाए। इस लॉर्ड धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता कि आपने प्रार्थना को सुना और विनती को सुनने से प्यारे पिता आपने छुटकारा दिया, धन्यवाद देते हैं। सारा आदर प्यारे पिता, सारी महिमा आपको देते हैं। हाथों पे खाकर उसे धन्यवाद देंगे और एक साथ बोलेंगे आमीन। हालेलुया। जिससे आप अपनी बॉडी को जांच सकते थे। हालेलुया। जब आपको दर्द था, पीड़ा था, समस्या था, आपको चेक कर सकते हैं, आपका छुटकारा हुआ है। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। हाँ, तो जिसमें छुटकारा हुआ अपनी गवाही के लिए आगे आ सकते हैं। परमेश्वर की महिमा के लिए भाई बता रहे हैं, आगे आ जाएंगे, नहीं बताएंगे। परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। मेरा नाम कुलदीप कुमार, मैं इसी गाँव से, गाँव मेरे किलतारा है और मेरे कमर में आज सुबह से बहुत तेज दर्द था। जब मैं मेरे खेत में गेहूँ बोया जाता था, मैं तब गया था तो मुझे बहुत तेज दर्द था। जब मैं यहाँ पर बैठा तो मुझे आराम हो गया, पर दर्द था। लेकिन अभी जब प्रार्थना हुआ तो मेरा दर्द एकदम से चला गया। यीशु मसीह की जिससे आप अपनी बॉडी को जांचें, जहाँ आपको समस्या दुर्बलता थी वहाँ से हो गई। मैं यीशु मसीह को धन्यवाद करती हूँ। मेरा नाम सीमा है, मेरे गाँव परिचिताता है। मेरी गाँठी में दर्द था जब मैं आई थी, कल से दर्द था जब मैं आई थी, दर्द प्रार्थना कर रही थी, खत्म हो गया। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। धन्यवाद करते हूँ। मैं बैठे हूँ, मेरे चुलाई की रात रही प्रार्थना हुआ इस के नाम से। आमीन। हालेलुया। बैठ जाएंगे अपने स्थानों पर। हालेलुया। यीशु मसीह की हालेलुया। 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 जय यीशु। मेरा नाम विनीता है, मेरा गांव बलीपुर टाटा है। मेरे जीवन में 2 गवाहियां हैं। जब उस दिन शुक्रवार को हम लोग आए थे मीटिंग में, तो मेरे पापा एक दिन पहले से रेगुलेटर चला रहे थे, वो नहीं चल रहा था। फिर भैया लोग बोले प्रार्थना यहाँ करवाए, फिर भैया लोग गए तो रेगुलेटर चल गया। फिर उसके बाद पानी भी हो गया। और मेरे जीवन में दूसरी गवाही है कि मैं स्कॉलरशिप का फॉर्म भरी थी, तो सर फोन लगाए वहाँ से, बोले कि नीता तुम्हारा बैंक खाता बंद हो गया है। तो हमने प्रभु को धन्यवाद किया कि प्रभु हम जाएं बैंक जब तो हमारा खाता चालू हो। और उसके बाद प्रभु धन्यवाद करेंगे, हमारा खाता चालू भी था, उसमें पैसा भी था। प्रभु को धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह की हालेलुया। 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 आपको मालूम है इस संडे मतलब परसों संतान आशीष की प्रार्थना है। जिन बहनों के पास संतान नहीं उनके लिए प्रार्थना होगा। हालेलुया। और प्रभु के दास उनके स्थान पर जाकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह की। और आपका निमंत्रण भी है। हालेलुया। यीशु मसीह की। फिर से याद दिला दें। हालेलुया। यीशु मसीह की। धन्यवाद। धन्यवाद सनातन काल के परमेश्वर, आकाश के ऊपर विराजमान हमारे आसमानी बाप, हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए प्यारे पिता, कि आपने हम सबों को एकत्रित किया प्यारे पिता, और अपनी महिमा लिया और बहुतों को चंगाई छुटकारा रिलीज किया प्यारे पिता। हम धन्यवाद देते हैं। निश्चय प्यारे पिता ये जाएंगे आज और अगले हफ्ते मिलते हैं प्यारे पिता, तो इसी बड़ी गवाही के साथ मिलने पाएंगे। और कमांड करो हर एक, मैं अगली बार आऊँगा तो बड़ी गवाही के साथ आऊँगा। यस प्यारे पिता, एक बड़ी गवाही के साथ आने पाए राजा, उनके जीवन में एक अद्भुत काम करे प्यारे पिता, और अपनी गवाही में लेकर चले। और प्यारे पिता हम अपने भारत देश के दुआ करते हैं, भारत देश को ब्लेस करते हैं प्यारे पिता। यहाँ के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, सरहद पर तैनात जाबाज सिपाही प्यारे पिता, उनका पूरा परिवार से प्यारे पिता, हमारे
प्रदेश के मुख्यमंत्री, सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज, वकील, शासन प्रशासन, हमारे भारत देश के डॉक्टर, वैज्ञानिक प्यारे पिता, हर एक प्रशासनिक अधिकारी प्यारे पिता, ग्राम के मुखिया, प्रधान, सभी आश्रित रहे प्यारे पिता, पड़ोसी, सगे संबंधी, हर एक का आश्रित और भला चंगा रहे प्यारे पिता, और जैसे लेकर आया है वो सुरक्षित लेकर जाए प्यारे पिता, और फिर जब अगले क्षण मिलते हैं प्यारे पिता एक आनंद और उत्साह के साथ मिलने पाए, और हर एक के साथ प्यारे पिता स्वर्गदूत जाए प्यारे पिता, ये जहाँ कहीं जाए प्यारे पिता स्वर्गदूत इनकी रक्षा करेगा, जैसे आपने वचन में कहा। यस प्यारे पिता, वचन इनके जीवन में फॉलो हो प्यारे पिता, और अपनी अगुवाई में लेकर चल और अपना प्रकाश इन पर चमका प्यारे पिता। सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं, यीशु के सामर्थ्य बड़े नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आमीन। हालेलुया। यीशु को जय यीशु, परमेश्वर आपको आशीष दे।